तो सियासत में ही मजा होगा। बिल्कुल सर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो बातें ये लड़कियां कर रही जितना देर लेना चाहो लो। जो बातें लड़कियां कर रही थी और उनसे पहले जिन्होंने कुछ बातें की हैं, सबसे पहले बड़ा मुद्दा देखते हैं। देखिए, आप भी कह रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सियासत को रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो आज नरेंद्र मोदी सीना चौड़ा करके यूसीसी लाने की बात नहीं करते। यूसीसी की बात ऐसा नहीं है कि 2023 में हो रही है, उससे पहले भी भारत में हुआ था। बताऊं तो 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी कि हमारा संविधान बनाया जाए, तब भी उसकी बात की गई थी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने वोट बैंक है। अब आप यूसीसी से क्या समझते हैं? सर देखिए, उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात भारत में जितने भी अलग अलग राज्य हैं, सबके छोटे छोटे अपने लोकल लॉज हैं। जो पर्सनल लॉज हैं कुछ रिलीजन्स के, जैसे कि मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के अपने फैमिली लॉज हैं, तो उन सबको एक कर दिया जाएगा। पूरे भारत में जितने भी कानून हैं उनको एक बराबर कर दिया जाएगा। भारत के सब कानूनों को? भारत के सभी कानूनों को नहीं एक किया जाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा, किंतु जो मेन कानून है, जैसे कि जो अलग अलग लोकल एक्ट्स हैं, उन सबको एक कर दिया जाएगा। जैसे कि सर मैं बताऊं तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट है, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में भी खैर यूपी जडेला ही चलता है, तो उन सबको एक कर दिया जाएगा ताकि कोई भी वकील कहीं भी प्रैक्टिस कर सके। जो लॉ की डिस्क्रिपेंसी है हर जगह, उसका मैं हिंदी अनुवाद नहीं जानता हूँ, उन सबको ख़त्म किया जाए। ये है यूसीसी? सर ये भी यूसीसी का एक पार्ट है। यूसीसी का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि जो अलग अलग धर्म में जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम लॉज अलग अलग हैं, उनको एक कर दिया जाए। क्या? सर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो खैर 3 तलाक को तो हटा ही दिया गया है, किंतु मुसलमानों इस्लाम धर्म में सर जो डाउरी का प्रोविज़न है, वो इंडियन मतलब जो हिंदू लॉज है उसके डाउरी के प्रोविज़न से एकदम अलग है। वहाँ पे तलाक देने का तरीका एकदम अलग है। वहाँ पे डाउरी की बात नहीं की जाती, किंतु वहाँ भी डाउरी होती है। तो जब ऐसे केस जाते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे कोर्ट सोच में पड़ जाता है कि इनके ऊपर कौन सा कानून लगा है। यार, यूनिफॉर्म सिविल संहिता मोदी जी ला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं सर। क्यों गलत कर रहे हैं? क्या गलत हो रहा है मुझे ये बताइए। और ये क्या है, ये तुमको पता नहीं? सर बताया मैंने आपको, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला। इसमें जमींदारी प्रथा, इसमें उत्तराखंड का वकालत का नियम, ये सब थोड़ी नहीं है यार। बिल्कुल है इसमें सर। आप जरा मुझे बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता सिर्फ 4 चीज़ों को डिफाइन करने के लिए है, ठीक है? किसी में मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले उस विषय की जानकारी भी लेनी चाहिए। आप ठीक है, मैं जानता हूं कि इस देश में एक हवा सी चल पड़ी है कि एक तरफ समर्थन वाले लोग हैं, दूसरे तरफ विरोध वाले लोग हैं। मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो एक तरफ उनके समर्थन वाले लोग हैं और एक तरफ उनके विरोध वाले हैं सरकार के, मोदी जी के। वो कुछ भी अच्छा भी करें तो भी उनका विरोध, अगर वो सही ना कर रही हो सरकार तो भी उनका समर्थन, ऐसे लोगों की है। तो यूसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये किसी उत्तर प्रदेश की जमींदारी, किसी उत्तराखंड और किसी राज्यों के ये जमींदारी और राजस्व या किसी और चीज़ों से जुड़ा मसला नहीं है। ये सिर्फ मसला है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता देश में लागू हो जाएगी, तो शादी, तलाक, बच्चा को गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम सारे धर्मों के, सुनो, सारे धर्मों के लिए समान हो जाएगा। देखिए, जो संपत्ति की आप बात कर रहे हैं ना, वही उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट में गवर्न होता है सर। वही चीज़ मैं कह रहा था, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए। क्योंकि आप देखिए, आप लोगों का काम क्या, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को चाहिए कि कुछ सनसनीखेज खबर मिल जाए, कोई गलत बोल दे, कोई सही बोल दे। मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले डिवोर्स की बात की, तलाक की बात मैंने की कि नहीं की? मैंने शादी की बात की कि नहीं की? मैंने जब उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट की बात की, तो उसमें क्या होता है, सक्सेशन उसी में आता है गुरुजी, उसी में सक्सेशन गवर्न होता है। तो जितने भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग सक्सेशन बने हुए हैं, वो एक बराबर हो जाएंगे। हाँ, दूसरी बात पे मैं आऊँगा। अब इस बात को खत्म करते हैं, यूसीसी की बात को खत्म करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा आपका तालमेल बैठ रहा है, किंतु कुछ चीज़ों पे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे हो सकता है आप मुझे समझ ना पाए। चलिए, कोई बात नहीं। दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, सियासत बस अगर हम छोटी सियासत देखेंगे, तो फिर अगर हम बस भारत में रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें भारत जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एशिया में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। अभी G20 समिट की बात कर रहा था कोई यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्रा माफ़ करिएगा, सीना ठोक के जम्मू कश्मीर में G20 का समिट हुआ, मीटिंग हुई वहाँ पे। पाकिस्तान, चाइना दोनों प्रोटेस्ट करते रह गए, वो रुका नहीं। तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आया, तुर्की में हमारे सरकार ने सीना ठोक के हमारे सैनिक भेजे। तुर्की से हमारा विवाद आज का नहीं, बहुत पुराना चल रहा है। मणिपुर क्या हो रहा है?
मैं उस पर भी आऊंगा। पहले सर विश्व की बात अरे करना, इतना टाइम नहीं, और लोग भी हैं। पहले मैं, अभी आप कह रहे हैं कि आप बात करिए, मैं पूरे विश्व की बात कर लेता हूँ। मणिपुर का पहले बताओ क्या है। सर देखिए, कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, हर में कुछ ना कुछ कमी होती है। मणिपुर में ये बात एकदम साफ है कि मणिपुर को इस समय सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अच्छा, वहां से एक मिनट मात्र रुको। 2 या 3 हाँ बोलिए।